Assalamu alaikum students. Today we discuss about the classification of hydrocarbons. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जी हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे जी हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, क्योंकि इनको जी इनकी क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी बहुत हम पहले भी चैप्टर नंबर 7 में जो है डिटेल्स इसकी डिस्कशन करके आ चुके हैं, इसलिए इसको ब्रीफ सा देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे जी क्लासिफिकेशन चार्ट नज़र आ रहा होगा। हाइड्रोकार्बन्स को जी सब डिवाइड किया जाता है ओपन चेन और एसाइक्लिक में, और सेकंड है जी साइक्लिक और रिंग, या जिसको हम क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आपने फोकस करना है जी कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली पे। ओनली मीन्स कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं एटम उसमें पाए जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे जी, उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जी दो टाइप्स हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे हैं जी साइक्लिक। ए साइक्लिक नाम से पता चल रहा है, जिसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में जी बेसिकली हमने एलिफेटिक और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही डिस्कस करने हैं। एलिफेटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर जो है ये सब डिवाइड करते हैं जी सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। एलिफेटेड में जी चेन पाई जाती है, ठीक है, और इसमें कोई रिंग नहीं होता। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में एग्जांपल आ जाती है जी अल्केन्स की। ठीक है, सैचुरेटेड नाम से पता चल रहा है सैर शुदा। इसमें फर्दर जो है मज़ीद जिसको हम कह सकते हैं, इसके जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, मज़ीद कोई एटम ऐड करने की सलाहियत नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं जी सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड की टर्म जो है मोस्टली इसलिए भी यूज़ किए करते हैं कि जब आप जो है कोई आपको ऑफ़र करता है कि भाई जो है लंच वगैरह कर रहा हो और आपको ऑफ़र करे कि भाई आप जो है शेयर करोगे लंच साथ में, तो आपका मोस्टली जो है दूसरे बंदे का आंसर यही होता है, अगर उसने खाना खा लिया है कि भाई आई एम सैचुरेटेड, कि मैं सैचुदा हूँ, आई मीन्स कि मैं फुल हूँ। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, या वही टर्म बेसिकली यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास मीथेन की। मीथेन है जी CH4। कार्बन ने एट अ टाइम जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन चूँकि टेट्रावेलेंट होता है, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, इसकी जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है। ये फर्दर जो है मज़ीद बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है, एंड लास्ट एक और पॉइंट है कि कांट टेक अप मोर हाइड्रोजन। ठीक है, जब उसके बॉन्ड्स ही पूरे हैं तो वो कोई भी जो है मज़ीद हाइड्रोजन जो है फर्दर उसके साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, मज़ीद कोई भी हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व नहीं करेगा, या किसी और एटम के साथ भी इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होगी। चाहे आप कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड उठा के देख लें, उसमें जी कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होगी, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ये सब आप देख रहे होंगे कि कार्बन ये भी जो है सबके सब सिंगल बॉन्ड है, और जब भी सिंगल बॉन्ड हो, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें, वैसे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कोई रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अगर हम देखें कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, तो जी ये इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और वो भी जी कंडीशन अप्लाई करने के बाद, चूँकि इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है तो ये रिएक्शन इजीली नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन ये करते हैं तो ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, एक को हटा के इसकी जगह पे कोई दूसरा लगा दें। ठीक है, दूसरा ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जो है क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करें तो सिर्फ जी क्लोरीन जो है आके रिप्लेस कर देगी किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी क्लोरीन। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन उसके केस में भी आपने देखा होगा सिर्फ
रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अलावा और कोई जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी उसके पास है, वो मजीद हाइड्रोजन को क्या करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास अल्केन्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि सैरशुदा नहीं होते, ठीक है, उनमें कैपेसिटी होती है किसी और एटम को ऐड करने की, या आप यूँ कह सकते हैं हाइड्रोजन को भी वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आ जाती हैं जी अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस, इसमें कार्बन वैलेंसी नॉट फुली सेटिस्फाइड, ठीक है। वैसे तो अगर हम इथीन इथाइन की बात करें तो सेटिस्फाइड होती है, लेकिन इसमें किस सेंस को यूज़ किया गया है वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। और इनमें जी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और आपको पता है जब भी डबल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। और ये कौन से रिएक्शन देते हैं जी, एडिशन रिएक्शन। इन 2-3 पॉइंट्स को जी मैं एक साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में है जी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक इथीन है जिसको हम कह सकते हैं कि अल्कीन है, ठीक है। अब वैसे देखें तो कार्बन जो है इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैसे तो वैलेंसी इसकी फुली सेटिस्फाइड है, लेकिन अनसैचुरेटेड कहने का मकसद ये था कि इसमें चूंकि 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड इजीली जो है ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करेंगे जब, तो देखें अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि 2 हाइड्रोजन ये हैं और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, इस केस में भी और इस केस में भी। तो जब इस तरह का केस होगा, जब हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अब देखें अब इसकी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड नहीं है, कब, जब पाई बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो उसको ओवरऑल टर्म कौन सी यूज़ करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। और ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन कैसे देंगे कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं जी क्लोरीन के साथ, तो ये फर्दर जो है हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी CH2Cl एंड CH2Cl, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये उसके अंदर ऐड हो जाएगी, लेकिन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये वो रिएक्शन नहीं देते, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसमें रिप्लेसमेंट तो है लेकिन एडिशन नहीं, लेकिन इसमें क्या है जी, जो एटम है वो ऐड हो जाता है, ठीक। sp की एग्जांपल अब देख लेते हैं जी। sp में या ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं जी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है जी हमारे पास इथाइन, ठीक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब जो है इसमें एक बॉन्ड नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बॉन्ड हैं। इट मीन्स कि इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्कीन्स थी उसमें 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड था। तो जैसे हम 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसमें ऐड कर सकते हैं एटम्स, इसी तरह इसके केस में भी आप जो है एक बॉन्ड जो है इसका रिमूव किया, और इसमें जी आप जो है कैपेसिटी कार्बन की जो है, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, आप जो है मजीद इसमें कैपेसिटी हो जाएगी ऐड करने की। अगर आप इसका सेकंड बॉन्ड भी जो है ब्रेक कर दें तो अब जो है मजीद जो है कार्बन के अंदर जो है कैपेसिटी होगी बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है नॉट फुली सेटिस्फाइड, ठीक है। होप्स हो कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के ये तो हो गए एलिफेटिक। अगर हम क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो फर्दर जी सब डिवाइड होते हैं एलिसाइक्लिक में, ठीक है, और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, उनमें एग्जांपल आ जाती हैं साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। और एरोमेटिक में जी जितने भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें उनकी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। एक दो बातें आपने याद रखनी है, वो ये कि अगर हम देखें एग्जांपल बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में जी आ जाता है CH
ओ। चूंकि इसमें CHO इन्वॉल्व है तो ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। चूंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है वो एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एनिलीन, NH2 बेंजीन के साथ आ गया है तो अब चूंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी आ गया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है। आप इसको एरोमेटिक कंपाउंड तो कह सकते हैं लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि आपकी बुक में नहीं है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये तो थी जी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से पहले जी आपको पता होना चाहिए कुछ नाम्स। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला होता है जी CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो CH4 ही होगा। अगर हम मीथेन की बात करें तो जी C2H6 और नेक्स्ट अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो CH3CH3। प्रोपेन देखें तो C3H8 और इसको अगर ओपन करें तो CH3CH2CH3। ठीक है। और अगर ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 और अगर इसको ओपन करके लिखें तो CH3CH2CH2CH3। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, चूँकि दरमियान में हमेशा जो है CH2 ही आएगा। इस तरह के केस में तो हम क्या करेंगे, चूँकि 2 CH2 हैं तो जो है CH2 होल ट्वाइस लिखेंगे और CH3 टर्मिनल वाले हम ऐसा लिख देंगे। अगर हम पेंटेन की बात करें तो C5H12 CH3 CH2 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 CH3। चूँकि इसमें 3 जो है CH2 या मिथाइलिन जो है ग्रुप लगा हुआ है तो हम CH2 होल थ्राइस और CH3 टर्मिनल वाले ऐसा चाहेंगे। इसी तरह जो है फर्दर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आ रहे होंगे मज़ीद जो है, अगर हम बात करें हेक्सेन की तो हेक्सेन है जी C6H14। ठीक है। और अगर इसको हमने लिखना है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, चूँकि इसमें 4 CH2 है तो CH3 CH होल 4 एंड CH3। नेक्स्ट हेप्टेन है जी C7H16 CH3। ठीक है। और इसमें जी CH2 कितने हैं जी 5 और CH3। नेक्स्ट है जी ऑक्टेन 8 कार्बन C8H18 CH3 और इसमें जी 6 कार्बन है और देन CH3। ठीक है। CH2 6 है, टर्मिनल्स पे जी CH3 है और ओवरऑल जी कितने कार्बन बन के 8। ठीक है। नेक्स्ट है जी नोनेन। नोनेन C9H20 और इस केस में जी हमारे पास 7 आ जाएंगे CH2 मिथाइलिन और टर्मिनल्स पे CH3 डिकेन की बात करें तो C10H22 CH3 CH2 होल्ड 8 एंड CH3 अनडिकेन। ठीक है। अगर 11 कार्बन हो C11H24 CH3 CH2 होल 9 CH3 डोडिकेन। ठीक है। डो मीन्स 2 10 प्लस 2 12 C12H26 CH3 CH2 10। ठीक है। होल 10 एंड CH3 ट्राइडिकेन यानी कि ये 13 कार्बन C13H28 CH3 CH2 होल 11 CH3। टेट्राडिकेन 14 कार्बन C14H30 CH3 CH2 12 CH3। पेंटाडिकेन C15H32 CH3 CH2 होल 13 CH3। हेक्साडिकेन C16H34 CH3 CH2 C14 CH3। नेक्स्ट है जी हेप्टाडिकेन C17H36 CH3 CH2 15 होल 15 एंड देन CH3। ऑक्टाडिकेन C18H38 CH3 CH2 होल 16 एंड CH3। नेक्स्ट है जी नोनाडिकेन C19H40 CH3 CH2 होल 17 एंड CH3। आइसोसेन जो है ये हमारे पास है आइसोएन C20H42 CH3 CH2 होल 18 CH3। अब आपने जो याद करने हैं वो आपने करने हैं जी 1 to
10, ठीक है, 10 कार्बन के नेम्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। बाकी जी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक, और इसको आपने मेमोराइज़ करना है, इसके स्ट्रक्चर को आपने लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला आपने याद रख लेना है, जिससे आपको जो है हाइड्रोजन्स और कार्बन पूरा करने में इशू नहीं आएगा, CnH2n+2। नेक्स्ट हम प्रॉपर अपना नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं।